पड़ा था, लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बारिश हुई तो बर्बादी और बेबसी की नई कहानी शुरू हो। मौसम विभाग के रिकॉर्ड में मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार आज भी सूखे की चपेट में है, लेकिन जमीन पर सैलाब है जो कुछ घंटों की बारिश के बाद पैदा हुआ है। तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर देखिए। ये वहां का सबसे वीआईपी इलाका है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। सचिवालय से लेकर मंत्रियों के बंगले तक आज तेज बारिश के बाद घुटने घुटने तक पानी में डूब गए। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करने के दावे कितने सच्चे हैं। एक तरफ मंत्रियों के बंगले बाढ़ग्रस्त जैसी हालत में हैं, तो दूसरी तरफ पौष इलाके गोमती नगर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गोमती नगर वो इलाका है जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बसाया है। लखनऊ को स्मार्ट शहर बनाने की बात चल रही है। 2 दिन पहले ही यहां प्रधानमंत्री के सामने स्मार्ट सिटी का प्रेजेंटेशन भी हुआ था। स्मार्ट शहर बनने की होड़ में जुटे लखनऊ में ड्रेनेज सिस्टम जैसी कोई चीज भी है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं है। रविवार को बिहार के एनएमसीएच की आईसीयू में पानी भर गया था। आईसीयू में वही मरीज भर्ती होते हैं जिनकी जान खतरे में हो, फिर आईसीयू में बाढ़ आ जाए, मछलियां तैरती दिखें, तो इसका एक ही मतलब होता है कि सिस्टम जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। जिस तरह से सरकार की व्यवस्था था, जिस तरह से अलर्ट किया जा रहा था, उस तरह के जो हमारे पदाधिकारी है, मैं समझता हूं जो जितनी तेजी से नाला सफाई करना चाहिए सफाई समय पर नहीं हो पाया, जिसके कारण यह हुई है, जल जमाव की स्थिति बनी है। पहली भारी बारिश में ही राजधानी लखनऊ के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो गया है। घुटनों तक पानी में लोगों को आना पड़ रहा है, लोगों को निकलना पड़ा। मैं देख रहा हूँ आप करीब घुटने भर पानी में से आई हैं जी। जब पानी कहीं भरा हुआ मिलता है तो कैसा लगता है? मतलब गंदगी और फिर उसके बाद उसमें से निकलना भी जरूरी है। सर बहुत गंदा लगता है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं। इस वक्त हम राजेंद्र नगर में सुशील मोदी जी के घर पर हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि बारिश चूंकि कम हुई थी पिछले 12 से 13 घंटे में, इस वजह से पानी बहुत हद तक निकल गया है, लेकिन अभी भी सुशील मोदी जी के घर के जाने का रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न है। बारिश अभी फिर से शुरू हो गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद ये पानी और बढ़ेगा। यही कमोबेश स्थिति है पूरे इलाके की। और हम सीधा से सवाल पूछ रहे हैं। सरकारें दावा कर रही हैं, अलग अलग पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमने इतना काम कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि जब इतना काम किया तो फिर ये एक बारिश में, कुछ घंटे की बारिश में जो शहर हैं वो इस तरीके से घुटने क्यों टेक देते हैं और घुटने तक पानी क्यों भर जाता है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आशीष सूद जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारती मेहता हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। और दुष्यंत कुमार हैं, टाउन प्लानर हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आशीष जी, मैं पहले आपसे ही समझना चाहता हूं, लखनऊ हो वहां आपकी सरकार है, दिल्ली हो यहां एमसीडी में आप लोग काबिज हैं, पटना हो वहां उप मुख्यमंत्री का घर का रास्ता दिखा रहे थे, अब वहां भी आप लोग सरकार में हैं। ये कैसा स्मार्ट इंडिया बन रहा है जहां घंटे भर की बारिश के बाद हालत जो है उसकी पतली हो जाती है? देखिए, जो भी हालात, चाहे वो नालंदा के हॉस्पिटल की घटना हो, वो एक आइसोलेशन की घटना है। जो विषय आपने मेरे सामने रखे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार तो अभी बने हुए केवल 15-17 महीने ही हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं। केवल वर्षों वर्ष तक जो लोग वहां सत्ता चलाकर विकास की गंगा बहाने की बात करते थे, उसका इशारा करना चाहता हूं। मैं तो इस बात का हामी हूं कि प्रधानमंत्री ने कल अपने मन की बात में जिस तरह कहा कि संकट के समय में सबको मिलकर खड़े होना चाहिए, और जो थाईलैंड का उदाहरण देते हुए आज के इस मौके पर भी जहां जहां दिक्कतें हुई हैं, सबको मिलकर समाधान उठाना चाहिए। और नहीं सर, पहले मुझे ये बता दीजिए, इसकी जिम्मेदारी नालों की सफाई के लिए कितने महीने लगते हैं? जहां तक आपने दिल्ली का, एक मिनट मेरी पहले उत्तर प्रदेश का बता दीजिए, 15-18 महीने में नालों की सफाई नहीं हो सकती? दीजिए, मैं आपके नहीं, नालों की सफाई बहुत बड़ी हद तक हुई भी है, परंतु जितना पाप पीछे की सरकारें हमारे सामने छोड़कर गई हैं। आपने दिल्ली में नगर निगम की बात की, आपने जो भी सड़कें आज तक टेलीविजन पे दिखाई है, एक भी सड़क नगर निगम की नहीं है, सब पीडब्ल्यूडी की बड़ी सड़कें हैं। पीछे की छोटी गलियों के नाले भी तो निकलकर बड़ी सड़कों पर ही आने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस समय पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। अगर दोष देने की बात आएगी तो मैं
इसके ऊपर डिटेल चर्चा आपके साथ में सर, हर पहले, लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं वो जो जनता इससे जूझ रही है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लखनऊ में जो नगर निगम है वहां दशकों से बीजेपी काबिज है, जो अभी डिप्टी सीएम है उसके मेयर हुआ करते थे। एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली में वो सारे एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। क्या नालों की सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की बिल्कुल भी नहीं है? सड़क भले पीडब्ल्यूडी के अंदर आए। आपको नहीं, मगर आपको ये सुशांत जी समझना पड़ेगा। हाँ, नहीं है, मैं दृढ़ता और कन्विक्शन के साथ बता रहा हूं, पीडब्ल्यूडी की सड़क राइट ऑफ वे और नाले की सफाई करने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग का है। करोड़ों रुपए प्रति वर्ष ये सरकार उस पर खर्च रही है और लगातार उसमें फेल हो रही है। पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार फेल होती रही, शीला दीक्षित ने ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस। मैं अगले मेहमानों पर जाऊं, उससे पहले पटना के लिए भी बता दीजिए, पटना में भी कोई जिम्मेदारी आप लोगों की है नहीं है? देखिए, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी जनता की है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके ये जनता को जिम्मेदार देते हैं, या पुरानी सरकार को या जनता को। आपने ये तो जनता को धोखा देने का काम करते हैं। अभी इनकी जीत भी लड़खड़ा रही है। अरे आप तो 3 महीने में गड्ढे मुक्त सरकार कर रहे थे, बड़ा चैलेंज भरते थे बाबा जी, और मोदी जी की 3 महीने में यूपी की गड्ढा मुक्त रोड हो जाएगी। अनुराग जी उनको जवाब दे लेने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा, तब आप बोलिएगा तो आपकी बात जनता तक पहुंच पाएगी, ऐसे नहीं पहुंच पाएगी। उनको बस एक बार पटना का जवाब दे देने दीजिए, फिर मैं आप लोगों के पास ही आ रहा हूं। आशीष जी, पटना का भी बता दीजिए, उसकी वहां किसकी गलती है? जो हॉस्पिटल के संदर्भ में आपने बात की, जनता की गलती मैंने बता तो दिया। हॉस्पिटल के पीछे की दीवार का नाला टूटने के कारण वहां पर जल भराव हुआ, उसको आज सुबह तक ठीक भी किया। मगर आप में से जितने भी चैनल उसे कवर कर रहे थे, आपको इस बात की भी तारीफ करनी होगी, उसकी निंदा करने के साथ, कि उस पानी में भी हर फुटेज में वहां के स्टाफ और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर के अंदर जो रास्ता जाता है उसमें घुटने तक पानी है सर। सिर्फ एनएमसीएच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घुटने तक पानी है पटना में, उप मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचाने वाले रास्ते पर। सुशांत जी, आपने वो जो फुटेज दिखाई उसकी एग्जैक्ट हालात के संदर्भ में मैं इस समय टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, मगर मैं आपको बता रहा हूं। और सर मैं आपको एक बात और बताऊं, पटना का हाल तो मैं आपको बता सकता हूं, मैं पटना से आता हूं। पटना में कदम कुआं में मेरा अपना घर है, और आपको पता है कदम कुआं में 2 घंटे बारिश हो जाए तो नाव लेके चलनी पड़ती है, ऐसी स्थिति है। और आप लोग वहां सुशासन बाबू नीतीश कुमार के साथ कई साल तक सत्ता में रहे, ये हालत है, कदम कुआं में कुछ नहीं बदला। खैर, राजीव त्यागी जी, अभी भदौरिया जी यहाँ बैठे हैं, इनके सुशासन बाबू जिसके साथ ये भदौरिया जी और त्यागी जी दिल्ली में जो कर रहे हैं, यहाँ कम्युनिटी स्विमिंग पूल बने हुए, मिंटो ब्रिज से लेकर दिल्ली के। मैं आ रहा हूँ राजीव त्यागी जी पे, उसी पे आ रहा हूँ। राजीव त्यागी जी, दिल्ली के लिए जरा समझाइए कि दिल्ली में आज भले आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन यही तस्वीर हम तो शीला दीक्षित के वक्त भी देखते थे। क्यों ये स्थिति है और क्या इसको बदला नहीं जा सकता? आप बताइए। हमारे आ रहा हूं सर, अनुराग सर आ रहा हूं आपके पास, एक बार राजीव जी को जवाब दे देने दीजिए। राज्य में कब किस तरह का शिक्षा मित्रों को आपने लाठियों से पीटा गया? हमारे राज्य में कब? आप बताइए किस? सर शिक्षा मित्र पे अभी नहीं जाएंगे, भाई साहब रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। राजीव त्यागी जी, अभी आपके प्रलाप का कारण मुझे मालूम है। राजीव त्यागी जी जवाब दे दीजिए आप। कल जो आह्वान हो गया, अमर सिंह जी पोल खोल देंगे तो घबराइए मत। मैं जवाब तो जब दूं जब ये पश्चिमी बाजार बंद हो। आप बोलना शुरू कीजिए सर। अमर सिंह जी कौन है? दुनिया जानती है अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह कौन है? आपके एजेंट हो सकते हैं। देखिए, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। अमर सिंह है, अमर सिंह हमारे दरवाजे पे। अरे अनुराग जी सुनिए, राजीव जी जवाब दे रहे हैं, अनुराग जी सुन लीजिए। अमर सिंह को आप लिए घूमते हो, हम लिए नहीं घूमते। हमारे पास अनुराग जी मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। अनुराग जी फिर वही दिक्कत हो जाती है। अनुराग जी सुन लीजिए ना, आप सुनते नहीं है, यही दिक्कत है। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मोदी जी के लिए बड़े नेता, मोदी जी मन से नाम ले रहे हैं अमर सिंह का। अनुराग जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। पार्टनर है, बोलिए बोलिए राजीव जी बोलिए। नाम ले रहे हैं अमर सिंह कौन है भाई? उनकी अनुराग जी की आवाज कम कर दीजिए। राजीव जी बोलिए। देखिए, एक शेर, अरे राजीव जी बोलिए, आप बोलिए। एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की शान में शेर है। पक गई आदतें बातों से सर होंगी नहीं,
कोई हंगामा करो, ऐसे गुजर होगी नहीं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत काफी सालों से दिल्ली में भी काबिज है, और मैं आपको नाम दे देता हूं, अब उत्तर प्रदेश में बरेली में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, गाजियाबाद में, आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में पिछले 20 साल से काबिज है। नाले साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। हालांकि सुशांत जी, अब प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आशीष जी, उनको प्लीज जोर से बोलने से, बीच में बोलने से आपको बातें सही नहीं रहती है। फिर आप मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये भी आप बोल लीजिए, चैलेंज मत करिए प्लीज। आप सभ्य आदमी है, सभ्य आदमी की तरह रहिए, सभ्य आदमी की तरह रहिए प्लीज। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा सुशांत जी, देखिए आपने बात रखी कि पानी का जल भराव हो रहा है और उधर स्मार्ट सिटीज की आपने बात रखी। सुशांत जी, आपको आज जो है ना शाम तक देशद्रोही का सर्टिफिकेट मिलना तय है, क्योंकि आप बनारस को क्योटो मानने को तैयार नहीं हो, मुंबई को शंघाई मानने को तैयार नहीं हो, भोपाल को वाशिंगटन मानने को तैयार नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, मध्य प्रदेश में कहा कि भोपाल जो है वाशिंगटन की तरह से है, यहां की सड़कें वाशिंगटन की तरह है। प्रधानमंत्री महोदय क्योटो बता के आए थे, क्योटो बना देंगे हम बनारस को, और शंघाई बनाने की बात प्रधानमंत्री महोदय ने मुंबई की थी। लेकिन क्या 100 नई स्मार्ट सिटीज बनी जो वादा आपने अपने मैनिफेस्टो में किया था? आप वादे को पूरा नहीं करेंगे और जनता को दोषी ठहराएंगे, विपक्षी पार्टियों को दोषी ठहराएंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी और नगर निगम की जिम्मेदारी, पटना में जो हो रहा है नगर निगम की जिम्मेदारी और राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अगर यही स्थिति दिल्ली में है तो जब हम दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो भी ऐसी स्थिति देखते थे। बताऊं सब क्यों नहीं बदला तो, और अब सूद साहब बीच में बोल करके खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं। और खिस्साई मैं सूसा में बात कर दूं प्लीज। देखिए पटना में जो मेडिकल कॉलेज में मछलियां तैर रही हैं, वो इसलिए तैर रही है, डॉक्टर ने सलाह दी है कि कुछ मरीजों को सलाह दी है कि उनको नॉनवेज खाना है, उनको मछलियां खानी है। तो इसलिए सुशांत बाबू ने और भाजपा की सरकार ने मछलियां वहां पे पानी में वैसी राजीव जी, मुझे दिल्ली का भी तो जवाब दीजिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली में जो हो रहा है देश की राजधानी में, ये शीला दीक्षित के वक्त होता था, ये केजरीवाल के वक्त हो रहा है, ऐसा क्यों है? पूछेंगे तो त्यागी जी वही वाला सर्टिफिकेट आपको दे देंगे जो न्यूज 18 पर दे के आए थे। मैं जवाब दे दूं, दिल्ली जवाब दे दूं प्लीज। तो न्यूज 18 वाला सर्टिफिकेट देंगे ये। देखिए ऐसा है, दिल्ली के विषय में बहुत स्पष्ट कह दूं, जब दिल्ली हमने 1998 में ली थी, दिल्ली में याद करिए कितने फ्लाईओवर्स थे, कितनी रोड्स थी, कितने घरों में इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच थी, कितने घरों में चिकित्सालय की पहुंच थी। हमने एक वर्ल्ड क्लास दिल्ली दी थी साहब, और ऐसी दिल्ली दी थी जो मोस्ट ग्रीन कैपिटल हुआ करती थी। मैंने तस्वीर निकाली, मिंटो ब्रिज तब भी के नीचे बस जो है वो तब भी डूब रही थी और आज भी डूब रही है। दिल्ली को बर्बाद कितने बदला वहां पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने और आम आदमी पार्टी की राजनीति ने। ठीक है, अनुराग सिंह जी, करके गए त्यागी जी। अनुराग सिंह जी, मुझे ये बताइए, सर्टिफिकेट बांटने का काम आपका, मैं तो आईना दिखाता हूँ। ठीक है, अनुराग जी को आप थोड़ा बोल लेने दीजिए। अनुराग जी, सर्टिफिकेट बांटने का काम आपका, मैं तो आईना दिखाता हूँ। चेहरे पे धूल ज्यादा जम जाती है। अनुराग जी, मुझे ये बताइए, लखनऊ में जो पानी जम रहा है, ये क्या बीते योगी सरकार के आने के बाद ऐसी तस्वीर है या पहले भी ऐसी तस्वीर नहीं होती थी क्या? मैं तो मित्र आईना दिखाता हूँ, और जब भी धूल जमेगी आईने पे तो उसको साफ कर दूंगा। नहीं, ये वादा करता हूँ मैं आपसे। बोलने कोई चुप होगा तो बोलो। आप बोलिए। आपने सर्टिफिकेट की बात कही, देशद्रोह वाली, मुझे याद दिलाना पड़ा। राजनीतिक आदमी हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं सम्मान सबका करता हूँ। बनारस में नगर निगम में आपकी सरकार, एमएलए आपके, प्रधानमंत्री वहां से एमपी हैं, उसके बाद भी बनारस नहीं सुधरा। अरे भाई साहब, बनारस में 4 साल में आपको स्मार्ट सिटी समझा तो दिया, होता क्या है बताइए ना प्लीज। नहीं तो 70 साल में पिछले 20 साल में। अनुराग जी, मुझे ये बताइए, अनुराग जी, आपने राजीव जी को सुना, वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानकारी देते हुए कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है उसको सुधार नहीं पाई। सवाल ये है, अखिलेश यादव 5 साल तक ये कहते रहे हमने बहुत काम किया। अगर इतना काम कर दिया था तो सुधारने की नौबत ही नहीं बचनी चाहिए थी, लखनऊ में ये पानी लगना ही नहीं चाहिए था। आप लोग 5 साल में ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए। मैं आपको वही मैं बताना। हाँ बताइए। बिल्कुल, हमारे समय ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, इन्होंने खोदा हुआ है। ये खोद के उसको पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, इनको हर चीज में खोदना होता है।
ये हर चीज को खोदने की आदत है ना, खोद के उसमें मिट्टी चेक करते हैं कि अच्छी है कि खराब है। इनको ये नहीं पता चलता बारिश आने वाली, क्या खुदाई कर रहे हो, अभी पानी भर जाएगा, लोगों को तकलीफ होगी, बारिश के बाद खोद लेना, पता लगा लेना मिट्टी सही है कि गलत है। ये वो लोग हैं जो नेगेटिव लोग हैं, इन्होंने खोदा हुआ है, कहते सिविल लाइन डालने वाले टेंडर। अरे पर अनुराग जी पूरा लखनऊ थोड़ी खोद दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे लखनऊ की तस्वीर है। इनको एक इलाका खोदा होगा, 2 इलाका खोदा होगा, लखनऊ खोद के थोड़ी छोड़ दिया होगा। इन्होंने जहां खोदा वहीं पानी भरा तो नहीं खोदते। अरे भैया जो इलाके में खोदा है उसी में पानी भरा है, जहां नहीं खोदा वहां पानी नहीं भरा हुआ है। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी पूरा 4 दिन से पूरा लखनऊ पड़ा हुआ है। वीआईपी कल्चर कहते हैं हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं, वीआईपी कल्चर 4 दिनों से इन्होंने 50-100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आने वाला है, और बाद में होता है क्या है, बाबा जी का ठुल्लू कागजी इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि भैया यहाँ 60,000, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ऐसी योजनाएं लाते हैं जैसे लगता है कल लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब चूंकि 6-7 महीने इलेक्शन के बचे हैं, अब वो आए यहाँ पे पोल्ट्री खोलने के लिए, भैया आओ, फिर आपको बना रहे हैं। 2014 में बनाया था जो आज तक नहीं दिया। ये बात तो मैं मानता हूँ, जो इन्वेस्टर आ रहा है वो ऐसी तस्वीर देख के डर जाएगा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ बरसात के मौसम में ऐसा घुटना घुटने तक पानी लगता है, क्या होगा। भारती मेहता जी, सुशासन कुमार, नीतीश कुमार का तो नाम है सुशासन कुमार, और उसके बावजूद ये हालत में पानी घुस गया आईसीयू में, जहाँ लोग जो है बहुत क्रिटिकल होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का स्तर का पता लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। सुशांत जी, रिफ्यूज किए हुए नेताओं सैदपुर नाला से पानी के बहाव के बीच ही वो नाला चौक हुआ और पानी एनएमसीएच में इन कर गया। आप तब कहते कि सरकार वहां से ल्योर थी जब उस पानी के इमरजेंसी में घुसने के बाद हमारे एक भी मरीज की हानि होती या कोई एक भी मरीज दुर्भाग्यवश मर जाता या डैमेज होता। तत्काल सरकार ने आपातकालीन व्यवस्था की। सुशांत जी देखा जाए, पटना जो है वो एक प्राचीन शहर है और पीआरडीए के नक्शा से बाकायदा संपूर्ण पटना बसा हुआ नगर नहीं है, और जो कंकड़बाग का इलाका है वो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है और वहां जल जमाव बड़ी समस्या रही है। और लगातार नीतीश कुमार की सरकार में आने के बाद मेरा घर है मैडम, पानी की स्थिति है, हम लोग पैंट फोल्ड कर करके हाफ पैंट बना के चलते थे सुना जाए, और आज भी चल रहे हैं। परसों तक सुशांत जी मुझे बोलने दिया जाए। जी बोलिए। नहीं सुशांत जी 48 घंटे पहले तक हमारे राज्य में सुखाड़ की स्थिति थी। अचानक सब कुछ प्राचीन काल से चला रहा है, तो नूतन काल में सरकार जो बनी है। सुशांत जी मुझे बोलने दिया जाए, जब ये लोग बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल अनुराग जी बोलने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए ना। ये लोग बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल। अनुराग जी थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अनुराग जी प्लीज बोलिए मैडम बोलिए। सुशांत जी ये गलत तरीका है। अच्छा बोलिए, मैंने तो बोल दिया उनको चुप होने के लिए। बीच में नहीं बोल रही थी, बीजेपी के मैं बाकायदा कह रही हूँ कि जब हम बोल रहे हैं तो बोलने नहीं देते, उनसे निवेदन कर लेते तो हम नहीं बोल पाते अपनी बात। बोल लीजिए आप बोल लीजिए आप, बोलिए। अरे भारती जी आप बोलिए, बोल लीजिए, कुछ और बचा हो तो बोल लीजिए। अमर सिंह जी मौके पर ही करेंगे, आज नहीं कुछ कर रहे, घबराइए मत। उनको सिर्फ अकेले बोलना है। अमर सिंह अब वो आपके लिए होंगे नेता, हमारे लिए नेता नहीं है। अरे इसमें अमर सिंह कहाँ गए या जनता मर रही है, आप अमर के पीछे पड़े। बताइए भारती जी, आप अपनी बात रखिए। जो जमीन को पहचानता है। अरे अनुराग जी, इसी पैनल में राजीव त्यागी जी भी बैठे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि उनको बोलने के लिए वक्त चाहिए। मैं चला जाऊंगा जब वक्त मिलेगा, आप भी ऐसे ही इशारा कर दीजिए, मैं आपको वक्त दे दूंगा। अनुराग जी सुनने की आदत बनाइए। भारती जी बोलिए, भारती जी बोलिए। आदत बनाइए। अभी मैं जो एक गेस्ट बैठे हैं टाउन प्लानर, उनके पास तो गया ही नहीं हूँ, ताकि आप सब जो इधर उधर फेंक रहे हैं उसका जवाब वो दे सके, इसलिए मैंने उनको आखिरी तक बचा के रखा है। भारती जी बोलिए, ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात रखिए। सुशांत जी परसों तक हमारे राज्य में सुखाड़ की स्थिति थी। अचानक मौसम विभाग की भी सूचना थी कि यहाँ बारिश बहुत कम होने की संभावना है। अचानक पिछले 48 घंटों में बहुत भीषण बारिश हुई और जो चीजें आपके सामने हैं हम उससे इनकार नहीं कर सकते। जो आपने एनएमसीएच की बात कही है, तो सैदपुर नाला के अचानक चौक हो जाने के कारण पानी का बहाव रुक गया और उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो पानी जमा हो गया, की वजह वहां कौन सा नाला चौक हो गया? पानी उल्टा चलाया।
सुशांत जी प्रकृति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं देखती है। प्रकृति है, बाढ़ है, आपदा है, अगर पानी आएगा तो वो समान रूप से वोट मांगने आप लोग जाते हैं तो बोलते हैं क्या कि प्रकृति जो है वो अगर बारिश कर देगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुशांत जी बाढ़ आएगा तो प्रकृति का सुशांत जी मैं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सुशील मोदी जी के आवास में कैसे, कौन सी बात? अच्छा कितने साल में पटना में ये समस्या खत्म होगी ये बता सकती हैं? पानी बाढ़ का पानी आएगा तो जिसका घर निचले इलाके में होगा पानी इन करेगा। अरे ठीक है, तो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं वो नीतीश कुमार को वोट नहीं दें। निचले इलाके में जो रहते हैं वो वोट दे दें। भी घर होगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ टाउन प्लानर दुष्यंत कुमार हैं। एक एक बात, कोई कह रहा निचला इलाका, कोई कह रहा प्रकृति की समस्या, कोई कह रहा नालों की सफाई नहीं हुई, किसी ने कहा जमीन खोद दी गई। अब हमारे साथ दुष्यंत कुमार टाउन प्लानर जो हैं वो इस एक एक चीज का जवाब देंगे कि क्या इन सारी चीजों से सरकारें नहीं लड़ सकती हैं, और अगर इनसे लड़ा जा सकता है तो क्यों नहीं हुआ, इस पर हम लौटेंगे थोड़े से पहले। पतंजलि पावोवीटा, इसमें है शंख पुष्पी, विटामिन D2 और B12 के भरपूर। करके समझाइए कि भारती मेहता पटना के लिए बता रही थी कि जो निचले इलाके हैं वहां तो पानी जमा हो ही जाएगा। क्या जो निचले इलाके हैं और सूबे में 15 साल से एक ही व्यक्ति राज कर रहा है, तो 15 साल में इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सकता था कि निचले इलाकों में बारिश के वक्त ऐसा क्या करें कि पानी न जमा हो? क्यों नहीं ढूंढा जा सकता? कौन से निचले इलाके नहीं है कंट्री में? आप अलग जितने देश हैं हमारे, अब्रोड कहीं भी चाहिए, क्या वहां निचले इलाके नहीं होते? हमारे देश में निचले इलाके हैं, इनमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले, हमारा बरसात से पहले हम नहीं सोचते कि हमारा कोई ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा नहीं कर रहा, हम उसकी मरम्मत देखें या उसकी देखभाल हम कर सकें ठीक से। एक ये पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है, जितने भी हमारे शहर के अंदर सभी शहरों के अंदर प्रॉब्लम है, तो उनको हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, दूसरा मुझे बताइए, प्रकृति की बात हुई, क्या प्रकृति सिंगापुर के लिए नहीं है? समुद्र के किनारे बसा है, वहां हर दिन बारिश होती है, बावजूद इसके वहां कहीं आप दिखा दीजिए कि पानी लगता हो। वहां भी निचले इलाके हैं, लेकिन एक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होने की वजह से वहां कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो मतलब मोटे तौर पर जिम्मेदारी सरकारों की है? जिम्मेदारी सरकार की होती है। ठीक है, अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले राजीव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजीव जी बात रखिए अपनी। देखिए, मैंने कहा ना सुशांत जी, सरकार का कोई जवाब नहीं है जुमले तराशने में। अपने ही शहर, अपने देश के शहरों की तुलना जैसे कुवैत से, शंघाई से, वाशिंगटन से की गई, क्या सरकारों ने दिया? मेरा मूल प्रश्न यही है कि नगर निगम में पिछले 20 साल से उत्तर प्रदेश में, मुख्य नगर निगमों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नगर मेयर हैं, एमएलए इनके हैं, एमपीज इनके हैं इस वक्त। तो मेरा कहना है कि जब बनारस की दशा नहीं सुधरी तो पूरे देश की क्या सुधरेगी? ये सरकार जुमलेबाज है। अब अनुदेशक शिक्षक जो 31,000 की संख्या में उत्तर प्रदेश में, उन पे लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया। मेरे ट्विटर अकाउंट पे एक अनुदेशक शिक्षक लिखते हैं कि अनुदेशक शिक्षक इस टाइम आत्महत्या करने को मजबूर है। विशाल श्रीवास्तव, रिया बिश्नोई, संदीप शर्मा, पंडित विनय, लक्ष्मीनारायण दीक्षित, संजीव कुमार, इन सबके हालात देखिए आप। चाहे किसानों का हालत देखिए, अनुदेशक शिक्षकों का हालत देखिए। मानदेय था 17,000, लेकिन दिन को दे रहे हैं 8,000 रुपए। तो ये सरकार हर चीज में जुमलेबाजी है, हर चीज में कट करती है। मैं पूछना चाहूंगा सूद साहब, आपको पूरा मौका दूंगा, रुक जाइए अभी, सुन लीजिए पहले कौन क्या कह रहा है, आपको पूरा मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने की सड़कों की। राजीव जी मुझे ये बताइए, दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया, आज भी दिल्ली की हालत ऐसी क्यों है? क्या प्लानिंग की गई थी उस वक्त जो आज ध्वस्त हो गई? देखिए, हमने निश्चित रूप से बेहतर प्लानिंग की थी। मैंने आपको उदाहरण दिए कि हमने तो क्या नाम उसका, इतने फ्लाईओवर्स, इतने बेसिक सुविधाएं दी लोगों को। उसके बाद दिल्ली नगर निगम ने कहीं भी हमें कॉपरेट नहीं किया, और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनसे पूछिए सूद साहब से, ये किस मुंह से अपनी सरकार की वकालत करेंगे कि आज आपकी सरकार केंद्र में है, नगर निगम में आपकी सरकार है। पहला आरोप है कि दिल्ली में आपने बहुत कुछ किया, एनसीडी ने, बीजेपी ने समर्थन नहीं किया। सूद साहब ये सवाल पकड़ के रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी अपनी बात कहिए। यस हाँ जी, अभी जेडीयू की प्रवक्ता कह रही थी कि देखिए वहां प्राचीन हमारा शहर है, वहां तो पानी भरेगा ही। भैया पानी भी भरेगा, क्या करें आप, महंगाई भी बढ़ेगी, कर क्या सकते हैं, पॉपुलेशन देश की ज्यादा है।
बेरोजगारी भी बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या मौका दूंगा भारती जी, रुकिए भारती जी, मौका दूंगा, रुकिए, उनको बोलने दीजिए। आत्महत्या करेगा आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसान भी किसान आत्महत्या करेगा ही, यहाँ पैदावार कम हो रही है, महिलाओं पे भी लाठियां चलेंगी, सब करवाएंगे आप। भारती जी आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, उनको बोल लेने दीजिए, सवाल सुन के रखिए, क्योंकि आपके बस में नहीं है। और 700 शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली, आप कान खोल के सुन लीजिए, 700 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी सरकार कहती है कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। शिक्षा मित्रों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये वो आप सूद साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिए और फिर मैं भारती जी आपके पास आऊंगा। सूद साहब जवाब दे दीजिए, पूछिए, महंगाई साहब से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शिक्षा निदेशकों से क्यों न्याय नहीं कर रही, जबकि कोर्ट ने निर्णय ले दिया है। सूद साहब हर जगह किस बात के लिए? ठीक है अनुराग जी, आपकी बात आपने रखी, आप उनको जवाब देने दीजिए। रोना है आपको, प्राचीन भारत का हर विषय में जुमलेबाजी ठीक नहीं, भाषणबाजी ठीक नहीं, हवाबाजी ठीक नहीं, ठीक है, आप उनको जवाब दे लेने दीजिए। सूद साहब अब आप सिलसिलेवार ढंग से जवाब दे दीजिए। हर विषय में जवाब दीजिए। सूद साहब, गवर्नमेंट आपकी है। अनुराग जी की पार्टी के मुखिया अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे, हाँ हर विषय पर जवाब दूंगा, शांति रखिए, निश्चिंत रहिए आप। अभी अनुराग जी जो बार बार बड़ा बढ़ चढ़ के कह रहे थे, अभी 14 जुलाई को तो अखिलेश यादव क्रांति करिए ना, ये झूठ देश को बेहतर बनाएंगे, झूठबाजी, हवाबाजी, कलाबाजी, भाषणबाजी, अगर सब कुछ काम आएगी, अब काम आएगी। अपने आपको भी धरातल देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नगर निगम में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, और आपकी देश में भी सरकार है। प्रधानमंत्री महोदय बनारस को क्यों नहीं बना पाए? अभी कांग्रेस के बड़े नेता अजय राय जी बनारस से, उन्होंने कहा उससे कि अजय राय जी ने बताया कि बनारस में सड़कों का बुरा हाल है, जगह जगह पानी का बहाव हो चुका है, लोग घुटने पानी में निकल रहे हैं। हालात ये है बनारस में नाव चलानी पड़ेगी, इसलिए किस तरह आप देश को ले जा रहे हैं? आशीष सूद जी एक बात बताइए, दिल्ली में शीला दीक्षित ने अगर अच्छा काम नहीं किया आप कह रहे हैं, और इसलिए कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिली, तो आपको एमसीडी चुनाव में अपने बहुत सारे जो सिटिंग पार्षद थे उनको क्यों हटाना पड़ा? आपको नए चेहरों को टिकट क्यों देना पड़ा? क्योंकि लोग गुस्सा थे, नाराज थे। आप कैसे दे देंगे? सच बताइए, कब तक सफाई होगी, कब तक स्मार्ट सिटी आएंगी? अरे वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, वादे पे मारा गया, बंदा में सीधा साधा। आपने वादा किया था 100 नई स्मार्ट सिटीज की, कहाँ है वो 100 नई स्मार्ट सिटीज? एक भी सिटी के नाम बता दीजिए, एक भी सिटी के नाम बता दीजिए। पानी पी लीजिए, बौखलाइए मत, चिल्लाइए मत, कृपया स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। और कहाँ है वो स्मार्ट सिटी, ये बता दीजिए। बनारस क्यों नहीं बना, ये बता दीजिए। मुंबई शंघाई क्यों नहीं बना, राजीव जी प्लीज उनको जवाब दे लेने दीजिए। राजीव जी उनको जवाब दीजिए ना। सूद साहब ये बताइए, सूद साहब थोड़ा सा, तो जीजा जी से अरे आशीष जी थोड़ा सा सब्र रखिए और ये बताइए, पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखिए भदौरिया जी ने ये कहा कि हर जगह सड़कें खोद दी गई और इसीलिए पानी जमा हुआ। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? क्यों ऐसा हुआ अगर सड़कें खोद दी गई और पानी जमा हो गया? देखिए सुनिए, जब विकास कार्य कहीं इक्का दुक्का जगह पर हो सकता है, मगर जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं आज, अगर इनको देश के नौजवानों की नौकरी की इतनी चिंता थी तो इन्हें तो सरकार के साथ आके मदद करनी चाहिए। कल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सरकार की मदद करता कि रोजगार आता। ये लोग उत्तर प्रदेश की चिंता करेंगे। कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट? हरियाणा में भी आया था, महाराष्ट्र में भी आया था, और महाराष्ट्र आपने चला दिया, हरियाणा आपने चला दिया, मध्य प्रदेश आपने चला दिया, उत्तर प्रदेश आप चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब हर चुनाव से पहले कहा है वो? मैं आज आप पर आरोप लगा रहा हूँ, हर चुनाव से पहले भी इन्वेस्टमेंट आया था। ये तस्वीर देख के कौन इन्वेस्टर आना चाहेगा? आपने गुजरात में जेलों डाला। ये तस्वीर देखकर, लखनऊ की तस्वीर देखकर, दिल्ली की तस्वीर देखकर कौन इन्वेस्टर आना चाहेगा जहां पर बारिश में कमर तक पानी जमा हो जाए? कौन आना चाहेगा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच काम करने? जवाब आपको देने पड़ेंगे साहब। देखिए ये दोनों तो वल्चर पॉलिटिशियंस हैं, वल्चर साहब जवाब दीजिए। जरा सी चीज आएगी इनके भी तो विधायक एमपी और पूछ के जवाब दीजिए प्लीज। आप कुछ भी कहिए, हम पक्ष में हैं, हम सवाल पूछेंगे। सवाल ही हयात है, सवाल ही कायनात है, सवाल जवाब है, सवाल इनकलाब है। हम इनकलाब लाएंगे।
हम पूछना चाहेंगे, मैंने शेर पढ़ा था शुरू में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी से बचती है। जरा से रुक जाइए, भारतीय जी को रिस्पॉन्ड करने में बहुत देर से सुन रही है। हर विषय में बात करती है, बताइए, साफ कर देंगे साहब, सड़क भी बना देंगे साहब, नौकरी भी दे देंगे साहब, किसानों को दाम भी दे देंगे साहब, लेकिन बाद में वादा पूरा नहीं करती। राजीव जी, अभी मैंने आपका उदाहरण दिया कि आप सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे और मैंने आने के बाद सबसे पहले आपको ही मौका दिया। अब थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर लेने दीजिए। नहीं सुशांत जी, आज राजीव त्यागी जी के पास कुछ बोलने का नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के बरकत से सीख कर आए कि बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। ठीक है, अब भारती जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। पटना में जो स्थिति है, आपने टाउन प्लानर को भी सुन लिया कि अगर प्लानिंग कर लीजिए और 15 साल से बौखला गए वहां पर, क्या प्लानिंग की आपने? वही हालत है जो 15 साल पहले थी। सुशांत जी, देखा जाए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। सुशांत जी, पानी पी लीजिए। सारी दुनिया को पता, सुशांत जी पहले बोलने तो दिया जाए। बता के बैठे त्यागी जी, कब गाली दे दे क्या पता। भारती जी बोलिए। नहीं, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं आईना दिखाता हूं, मैं आईना दिखा दूंगा। आपको भी आईना दिखा रहा हूं इस टाइम, आपको भी मैं आईना दिखा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, विनम्रतापूर्वक बता दीजिए, बनारस अरे एक महिला बोलना चाह रही है, जवाब देना चाह रही है, आप लोग दोनों पुरुष बैठ के उनको बोलने नहीं दे रहे। आपके नेता के वादे किए हुए हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने वादे किए थे। कम से कम डिबेट में 33% आरक्षण देते हुए थोड़ा सा वक्त उनको भी दे दीजिए। भारती जी बोलिए। नहीं, इन लोगों को 60 मिनट अकेले बुलाया जाए। तुम आपके जेडीयू भी अब झूठ बोलने लगा क्योंकि भाजपा की संकट में चला गया। सिलेंडर मिलेंगे 9.5 करोड़ नए सिलेंडर दे दिए। शर्म करो, आंख नीची करो, गाली मत दिया करो। भारती जी बोलिए। माय डियर फ्रेंड, वो सिलेंडर वालों में से 80% दोबारा लेने नहीं आए, क्योंकि सिलेंडर अगर हमारे टाइम पे 400 रुपए था तो वो 800 रुपए हो गया है। इसको भी याद रखिए साहब, कलाई सारी खोल दूंगा, आईना सारा साफ कर दूंगा, चिंता मत करिए। कभी 6 मिलते थे, कभी 3 मिलते थे, कभी 9 मिलते थे। 4 साल में किसी और दिन सिलेंडर पे भारती जी आप बोलिए। आपकी कलाई खोल दूंगा। भारती जी आप बोलिए, बोलना शुरू कीजिए, अपने आप आवाज आपकी आ जाएगी, बोलिए। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, प्रेम से कर दूंगा, सहिष्णुता से कर दूंगा। सुशांत जी, मेरा ये कहना है कि जो वास्तविकता है पाटलिपुत्र की, पटना की, मैंने वो आपसे शेयर किया, आपके चैनल पे शेयर किया कि आपने सही उदाहरण दिया कि सिंगापुर कैसे बसा है। सिंगापुर प्लान्ड वे में बसा हुआ शहर है और हमारा प्लान्ड वे में बसा हुआ शहर नहीं है। इस वजह से जो समस्याएं हैं, हम उस समस्याओं को आपके सामने रख रहे हैं। जहां तक बात है तो वर्क प्लान निश्चित तौर पर हमारा तैयार हुआ है और पहले की तरह पिछले 15 सालों में जो कार्य हुए हैं उसी का परिणाम है कि कुछ जगहों पर, जैसे सैदपुर नाला के अचानक चौक होने की वजह से एनएमसीएच वाले इलाके में पानी भरा, ये सच है, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। मगर जो प्रकृति है, प्रकृति पे संपूर्ण रूप से भारती जी आज टेलीविजन पर आप एक बात बोल दीजिए कि अगले चुनाव में जब आप जाएंगी तो जेडीयू अपने घोषणा पत्र में लिखेगा कि पानी भरने की समस्या सड़क पर या शहर में हम इससे निजात नहीं दिला सकते, क्योंकि पाटलिपुत्र बहुत पुराना बसा हुआ शहर है, हमारे पास इसका इलाज नहीं है और प्रकृति हमारी सुनती नहीं है। सुशांत जी, आप नहीं, कतई नहीं। सुशांत जी, लगातार माननीय नीतीश कुमार जी ही वह व्यक्ति है जिन्होंने गंगा में गाद की समस्या को लगातार राष्ट्रीय मंच पर उठाया है, जिसकी वजह से बाढ़ का उल्टा पानी हमारे राज्य में पसर जा रहा है। जो फरक्का की समस्या है उसको किसी ने उठाया है, मगर ये चीजें लंबे वर्क प्लान की चीजें हैं। कितना लंबा मैडम? 15 साल से है वो, और कितना लंबा? 50-60 साल के बाद होगा क्या? सुशांत जी सिर्फ एक इलाके के पानी की समस्या को दिखा के हम ऐसा नहीं कह सकते। जी मुझे बताइए, आप पटना में कहाँ रहती हैं? कहीं कुछ नहीं। भारती जी आप पटना में कहाँ रहती हैं बताइए? अन्य जगहों पर भी दिखा ले। मैं अनीशाबाद के इलाके में रहती हूँ। आपके इलाके में पानी नहीं लगता है? आप चलिए, अभी मैं जस्ट आपके चैनल पे आने में मुझे वहां से कतई नहीं, एक बूंद पानी नहीं लगता है, क्योंकि वो बाढ़ का बसा हुआ इलाका है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, वो कुछ बाढ़ का बसा, डायरेक्ट वो गंगा का बेउर में जो वाटर प्लांट है, तमाम पानी वहां एकत्र होता है और पानी पुनः गंगा जी में लौट जाता है। मैडम, ऐसे जो नवविकसित इलाके हैं वो, मैडम, हाँ, जो पुराने वाले हैं वो चुनते हैं ना,
जो निचले इलाके थे उनको आप ये कह के तो नहीं छोड़ देंगे कि भाई तुम तो वहां हो, अब हम क्या करें, हम नहीं निकाल सकते तुम। हाँ, मैं सहमत हूँ सुशांत जी कंकड़बाग में 10 साल पहले का आप निकलवा ले, 5 साल पहले का निकलवा ले और आज का निकलवा ले, कहीं आप तुलना, और जो बढ़ता जनसंख्या का दबाव है शहर पे, उसको देखते हुए सिर्फ राजनीति करने के लिए ये विरोध करना वो एक बात है। और भारती जी मुझे जल्दी से बताइए एक बात, एक सवाल का जवाब दीजिए, कितने साल में ये संभव है कि हो जाएगा ऐसा कि पटना में कहीं पानी नहीं लगेगा, या ये संभव ही नहीं है? कितने साल में हो सकता है? सुशांत जी हमारी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगी, मगर मैं ये कह दूं कि संपूर्ण प्रकृति हमारे मुट्ठी में आ गया। आप बता सकते हैं कि लखनऊ में, दिल्ली में प्रकृति की पानी कब तक लगना बंद हो जाएगा, कितने साल में? कोई कह दे कि प्रकृति मेरी मुट्ठी में आ गया, तो मुझे लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा बड़ा झूठ होगा। आपको कहता हूं, दिल्ली सरकार सभी नाले और नालियों को अगर नगर निगम पर दे दे तो हम 1 साल में इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, और नहीं तो उल्टा ले ले, सारी नालियां अपने पास ले ले। ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस शीला दीक्षित के शासनकाल में ये त्यागी जी की पार्टी करके गई थी, तभी से ये हर साल 300-400 करोड़ रुपए बड़े नालों को साफ करने के लिए लेते हैं, और क्या करते हैं उसके बारे में यही जाने कि लोगों को पता चले नेता क्या सोचते हैं और जो बोलते हैं उसका हकीकत से कितना वास्ता है। और गलती दरअसल हम लोगों की भी है, जब इस तरीके से पानी जमता है तो हम टेलीविजन पे डिबेट तो करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो नेताओं से नहीं पूछते कि आप हमारे घर में आज वोट मांगने आए हैं। लेकिन जब पिछले साल पानी जमा हुआ था, मेरे घर तक पानी घुस गया था, मेरा सोफा, फ्रिज, अलमारी सब खराब हुआ था, उसका इलाज कब तक कर पाएगा और नहीं कर पाएगा तो वोट आपको क्यों दे, ये पूछना शुरू कीजिए, तो इस तरीके की स्थिति से आप बच पाइएगा। आज महाबहस में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।